कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन किसी भी इकोनॉमी के लिए रीढ़ की हड्डी होती है, यानी कि बैकबोन। लेकिन आज तक अपने देश में सबसे बड़ी विडंबना यह है कि ये एक ऐसा सेक्टर है जो आज तक कभी ऑर्गेनाइज नहीं हो पाया और टाइम टाइम पे इस बैकबोन में झटके लगते रहते हैं। लेकिन इस बार मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले ने इनको एक ऐसा झटका दिया है कि शायद बैकबोन में फ्रैक्चर आने के चांसेस हैं। हम अभी इस वक्त हैं संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में, जहां पे हमारे साथ बहुत सारे ट्रांसपोर्टर्स यहां पे हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि नोटबंदी के फैसले के बाद इनको किस तरह की समस्याएं आई हैं। सबसे बड़ी बात ये थी कि सरकार ने 500 और 1000 के नोट अलाउड कर रखे थे पेट्रोल पंपों पे और इसके साथ ही टोल बूथ पर भी इनको रियायत दी जा रही थी। लेकिन 2 तारीख की मध्य रात्रि से पेट्रोल पंप पे 500 रुपए के नोट भी चलने बंद हो जाएंगे और टोल पे जो इनके रियायत दी जा रही थी उसकी भी मियाद खत्म हो गई है। और उसके बाद इनका कहना है कि चक्का जाम जैसी स्थिति ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में पैदा होने वाली है, जिससे कि कीमतें भी बढ़ सकते हैं। यानी कि एक तो सबसे पहले आप कैश क्रंच के वजह से पहले ही परेशानियां झेल रहे हैं, अब आपको कीमत बढ़ने का भी खतरा आपके सामने आने वाला है। तो किस तरह से आप तैयारी करेंगे और किस तरह से इन ट्रांसपोर्टर्स ने तैयारी की है, हम उनसे बात करने के लिए संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर पहुंचे हैं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। सर ये बताइए कि पेट्रोल पंप पे कल से 500 के नोट चलने बंद हो गए और टोल बूथ पे मिलने वाली रियायत खत्म हो गई, अब क्या करेंगे आप? कितना कैश रुपए आपने दे रखा है अपने ड्राइवर को? कैश हमारे पास है कहाँ, कुछ जो 500 के नोट थे वो चल नहीं रहे। कैसे चला? कितनी गाड़ियां आपकी फंसी हुई हैं? हमारी 127 गाड़ी फंसी हुई है, हर पॉइंट पे फंसी हुई है, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में। कोई संविधान समझ नहीं लग रहा जी कैसे चलेगा। कुछ गाड़ियां तो ड्राइवर छोड़ के भी भाग गए हैं। ड्राइवर छोड़ के गाड़ियां भाग रहे हैं। हम नेक्स्ट आते हैं इनके पास। सर आपकी गाड़ियां भी फंसी हुई हैं रास्तों में? बिल्कुल सारी जगह फंसी है, टोल पर ज़्यादातर फंसी हुई है और अब तो डीजल से में दिक्कत आ गई है क्योंकि पैसा बैंकों से नहीं मिल पा रहा। लाइन में लगते हैं और सुबह 20 टोकन बांटते हैं, उसके बाद कहते हैं कैश खत्म। सर आप मुझे एक बात बताइए कि जब सरकार ने बता दिया कि 2 तारीख को वो ये जो मियाद है वो खत्म करेंगे, तो आपने क्या इसके लिए कोई तैयारी की थी? आपने अपने ड्राइवर को कार्ड या पेटीएम जो ई वॉलेट जो सरकार कहती है कि डिजिटल इंडिया है तो आप ई वॉलेट यूज कीजिए, तो आपने दिया था अपने ड्राइवरों को? नहीं, हमारे ड्राइवरों के पास मेन बात तो ये हमारे ड्राइवर इतने एजुकेटेड है नहीं और हमारे यहाँ अभी तक ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जहाँ पे प्लास्टिक मनी या वॉलेट या टेलीफोन का जो सिस्टम है उससे पैसे पे कर सके। हमारे यहाँ जो ड्राइवर लोग हैं वो 8वीं पास भी नहीं है, बहुत से लोग तो अनपढ़ आदमी हैं, तो वो कहाँ से उनको यूज कर लेंगे? और टाइम कितना दिया गया इसमें को टाइम, इस टाइम से थोड़ी आदमी चेंज कर सकता है, अपना कुछ नहीं चेंज कर सकता। नंबर 2 मेन बात होती है पैसे की। पैसा हमें बैंक से मिल ही नहीं पा रहा है। बैंक की लाइन में लगता है, स्टाफ लगाते हैं, सुबह हम लग जाते हैं जाकर के, जब तक हमारा नंबर आता है उससे पहले तो बैंक में पैसा ही खत्म हो जाता है। तो हम क्या तैयारी कर भी क्या सकते हैं इसके? हमारे पास कोई भी अल्टरनेट नहीं है। तैयारी तो हमें गवर्नमेंट अगर टाइम भी देकर हमारे और 5-7 दिन का और भी टाइम बढ़े तब भी हम तैयारी नहीं कर सकते थे। सबकी गाड़ियाँ अपनी अपनी जगह खड़ी हुई है, वहाँ पे ड्राइवरों के पास पैसा भी नहीं है खाना खाने के लिए और ड्राइवर वहाँ से धमकी मारता है। धमकी मतलब मैं धमकी तो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो हमारे ऊपर प्रेशर डालता है, क्योंकि और तो उसका सरकार पे तो उसका बस नहीं चलता, उसका बस चलता है गाड़ी मालिक के ऊपर चलता है। हमें बोलता है गाड़ी जहाँ पे खड़ी है वहीं खड़ी करके भाग जाएंगे हम गाड़ियों को। अब अपने घर जाएंगे, कम से वहाँ रोटी तो मिल जाएगी, हमारे वहाँ अनाज तो है, यहाँ तो अनाज भी नहीं मिल रहा, रोटी नहीं मिल पा रही है। इतनी बुरी स्थिति है, शायद आपातकाल स्थिति जो है हमारे सरकार ने पैदा कर दी है यहाँ पे। तो देखिए इनका कहना है कि आपातकाल जैसी स्थिति, और ड्राइवर भी इनको धमकाते हैं, सरकार पे उनका बस नहीं चलता। मतलब जिस सरकार को चुन के इन्हीं लोगों ने भेजा था, इनका कहना है कि उसी सरकार पे अब इनका कोई बस नहीं चलता। अब हमारे पास एक और ट्रांसपोर्टर हैं, ये बताइए कि सोल्यूशन इसका क्या हो सकता है? इसका सोल्यूशन हो ही नहीं सकता। हमें आदत ही नहीं है, हमारे दिल्ली के अंदर सारा काम कैश पे चलता था। एकदम जो ये गवर्नमेंट चेंज करना चाह रही है, आज हमें कोई सब्जी मंडी से चेक मिल जाता है, गाड़ी हमारी आई उसका भाड़ा चेक में मिल गया, चेक डिपॉजिट भी कर देते हैं, उसका ही हमें कैश नहीं मिल रहा। हमारी पेमेंट जो आई है गाड़ी भाड़ा लेके, हमें वो कैश ही नहीं मिल पाता। बैंक के अंदर लाइन में खड़े रहते हैं, जब तक नंबर आता है तब तक कैश खत्म हो जाता है। कितना समय अगर आपको और दिया जाए तो आप अपने इस सिस्टम को सेट करके और नहीं, हमें समय नहीं चाहिए, ये गवर्नमेंट को फ्लो होना चाहिए ना पैसे का। हमें काहे को समय चाहिए? हम तो पैसा देने को गवर्नमेंट को तैयार है। आज हमें रोटी खाने के लिए तो पैसा होना चाहिए हमारे घर में। हमारे ड्राइवर के पास में कोई इतना पैसा तो हो जितना वो अपने आप को सर्वाइव कर पाए। हमारे पास में पैसा ही नहीं है बिल्कुल। गवर्नमेंट हमें बिल्कुल बेवकूफ बना रही है और धक्के खिला रही है हम लोगों को। पैसा हमारा बैंक के अंदर पड़ा हुआ है, लेने के लिए भिखारी की तरह हम लोग लाइन में लगे हुए हैं। क्या ये गवर्नमेंट को दिखता नहीं है कि हमारे साथ में क्या कर रही है? सर ये बताइए कि आपने अपने ड्राइवर को कितने चेक काट के दिए थे? देखिए जी, अभी जो आप बात कर रहे थे कि हमने क्या तैयारी की, क्या आपने अपने किसी ड्राइवर को कार्ड दिया, पहले तो बताएं कि हमारे पास कितने कार्ड हैं और हम किस किस ड्राइवर को दे सकते हैं। हमारे पास कोई एक गाड़ी हो तो मैं अपना कार्ड पर्सनल निकाल के दे दूं, भैया ये आप रास्ते में जाके इसको यूज़ कर लेना। तो मल्टीपल गाड़ी है तो मल्टीपल कार्ड हमारे पास नहीं है। दूसरी बात कही आपने पेटीएम की या
कोई और मतलब ऑनलाइन सिस्टम की। पहली बात तो ड्राइवर को नॉलेज नहीं इस बारे में। अगर नॉलेज भी हो तो मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ, क्या नेट हर जगह चलता है क्या? अब मान लीजिए दूर के क्षेत्रों में जा रहे हैं, ग्रामीण इलाकों में भी ट्रक पहुंचते होंगे जी। ग्रामीण इलाकों में कहीं आपने सुना है कि कोई पेटीएम या ई वॉलेट चलता हो? नहीं, आज तक नहीं सुना। और मैं ये सोच के हैरान हो रहा हूँ कि आज नाकों के ऊपर, टोल नाकों पे गुंडागर्दी चल रही है। टोल नाके वाले 500 का नोट ले तो रहे हैं मगर दे नहीं रहे, कहते जाना है जाओ, नहीं तो गाड़ी भैया कोने में लगा दे। और वहाँ पर ऐसी बदमाशी है कि 50-50, 100-100 आदमी टोल नाके पे खड़ा, उनका प्राइवेट आदमी, अकेला ड्राइवर क्या कर लेगा? तो क्या ये ब्लैकमेलिंग वाली स्थिति है आप लोगों के साथ? बिल्कुल। इस समय जो हालात हैं वो हालात इमरजेंसी वाले हैं। ना चाहते हुए भी सरकार ने एक गृह युद्ध सी स्थिति पैदा कर दी है, और अगर यही सब चलता रहा तो कह भी नहीं सकते कि आने वाले समय में गृह युद्ध हो जाए। अभी तो 12-16 घंटे हुए हैं इस चीज को बंद हुए। आने वाले 2-3 दिनों में और स्थिति क्या हो सकती है और उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है? स्थिति बस से बदतर होगी। टोल नाकों पे जो सरकार ने छूट दे रखी थी, गाड़ियां नहीं खड़ी हुई थी, आज हर टोल नाके के ऊपर 3 से लेकर 5 किलोमीटर तक का जाम हो चुका है। भाई इंसान है, मैं भूखा मरूंगा तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। किसी एक ड्राइवर ने भी टोल नाके पे गाड़ी लगा के चला गया, वो गाड़ी बंद करके, तो गाड़ी ऑटोमेटिक स्टार्ट नहीं होगी, वो बंद हो जाएगा पूरा का पूरा टोल नाका ही। क्रेन कहाँ से आएगी, कहाँ से हटाएंगे उसको? बहुत बड़ा सेक्टर है ट्रांसपोर्ट का और लाखों करोड़ों की संख्या में गाड़ियां चलती होंगी। हमारे साथ एक और ट्रांसपोर्टर हैं। सर, अपना नाम बताइए। शैलेंद्र गुप्ता नाम है मेरा। शैलेंद्र जी, कितनी गाड़ियां रोड पे चलती होंगी और इसकी वजह से कितनी गाड़ियां रोड पे रुक जाएंगी, उसके बारे में हमें कुछ जानना है? मैं अपना बताता हूँ। मेरे पास 200 गाड़ियाँ हैं जो दिल्ली मुंबई रूट पे मूव करती हैं। हमने 2 महीने पहले ही अपनी गाड़ियों में फास्टैग टोल्स लगाए थे। हम 30 तारीख को मीटिंग में गए थे स्टेट मिनिस्टर मिस्टर आर पॉन राधाकृष्णन साहब से। ये सरकार एकदम झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है कि आप ई टैग यूज़ करो। ई टैग लगे ही नहीं है टोल बूथ्स के ऊपर, और जिन गाड़ियों के ऊपर ई टोल हमने लगवा रखे हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। मैं आपका इसका जीता जाता प्रमाण प्रूफ दे सकता हूँ, एविडेंसरी प्रूफ दे सकता हूँ कि जिन गाड़ियों पे ई टैग लगे हुए हैं वो ई टैग भी काम नहीं कर रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं हमें कैश चाहिए, कैश के लिए हमें छोटे नोट चाहिए। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये जितने बड़े मिनिस्टर्स हैं ये अपनी ब्लैक मनी को टोल के जरिए वाइट में कन्वर्ट करेंगे। और ये सारा जो ऑपरेशन चलाया हुआ नरेंद्र मोदी सरकार ने, ये अपने बीजेपी के आदमियों को बेनिफिट करवाने के लिए पहुंचाया हुआ है। और जिस वजह से हमारा ट्रेड, जिसका जैसा कि आपने बोला कि इकोनॉमिकल बैकबोन है, ये हिंदुस्तान की नहीं वर्ल्ड की ट्रांसपोर्टेशन, ये बैकबोन के ऊपर बहुत बड़ा वार है, जिसकी वजह से हम 1,94,000 ट्रक्स जो रोड पे चलते हैं, 20,000 करोड़ आदमी इससे जुड़े हुए हैं, 20 करोड़ एम्प्लॉयमेंट दे रहा है जो सेक्टर, उस सेक्टर को बर्बाद करने के कगार पे खड़ा कर दिया है नरेंद्र मोदी सरकार। सॉल्यूशन बता रहे हैं कुछ, इनसे सॉल्यूशन जानते हैं। जैसे टोल टैक्स है हमारा, आज से पहले नेशनल परमिट जो लगता था उसमें पर स्टेट का 5,000 रुपये देते थे। जो यूनियन टेरिटरी के अंदर में आते थे 1,500 रुपये साल का देते थे। साल के साथ में बैठ के आपस में कंप्रोमाइज हुआ, ट्रांसपोर्ट होगा 15,000 रुपये फिक्स नेशनल परमिट का होगा। ऐसे ही टोल क्यों नहीं फिक्स कर देते हमारी पर गाड़ी के ऊपर? काहे को धक्के खिला रही है गवर्नमेंट को? वन टाइम टोल जैसे परमानेंट हम लोग देने को तैयार हैं। क्यों गाड़ियों को जाम लगवा के कितना डीजल फूकता है, कितना गाड़ियों के जाम लग के कितनी फैमिलियां परेशान होती हैं। ये सरकार करना ही नहीं चाहती है बिल्कुल काम। लगभग 25 दिनों के लिए ट्रांसपोर्टरों को ये मौका मिला कि उनके टोल फ्री कर दिए गए। टोल पे उन्हें 1 रुपया नहीं लिया गया और ट्रकों को बिल्कुल स्मूथली जाने दिया गया। मेरे साथ जो ट्रांसपोर्टर्स हैं यहाँ पे, और इनके हजारों गाड़ियाँ चलती हैं इनका कहना है कि उस 25 दिन के भी पैसे ले लो और साल भर का पैसा एडवांस में ले लो, लेकिन इनकी गाड़ियों को स्मूथली चलने दिया जाए, वहाँ पे टोल बूथ पे इनको रोक के कोई टैक्स ना दिया जाए। मदन जी, एक बात बताइए कि आप क्यों ऐसा कह रहे हैं कि हम उस 25 दिन का भी टोल दे देंगे, साल भर का भी टोल दे देंगे? सरकार ने तो अपनी तरफ से आपको मुफ्त दिया, क्या परेशानी है आपको? सर, ये सबसे बड़ी जो हमारे को मेजर प्रॉब्लम है तो नोटबंदी की है। नोट जो पहले 500 के नोट चल नहीं रहे। बैंक से अभी मैं बैंक से आया हूँ, तो जो कह रहे हैं अभी ट्रांसपोर्टर की लिमिट एक भी 50,000 रुपये है, मेरे को अभी उन्होंने 6,000 रुपये दिए हैं। अच्छा। सवेर के 2 लड़के मैंने लगा रखे थे लाइन में, 6,000 के, अभी 12,000 के चेक मैं निकलवा कर लाया हूँ। तो मेरी गाड़ियाँ 20 गाड़ी खड़ी हैं, हर गाड़ी का कम से कम मेरे को 15-15, 16,000 रुपये देना है। कहाँ से दूंगा मैं? सर, मेरा एक अलग पॉइंट था, उसके बारे में हमें अजय मैनी जी जवाब देंगे। अजय जी, आप कह रहे हैं कि 25 दिन का टोल भी आप दे देंगे, वो बाकी और आगे के भी टोल देने के लिए ट्रांसपोर्टर तैयार हैं, फिर सरकार ये बार बार से क्यों वसूलती है? देखिए जी, कलकत्ता की एक एजेंसी ने लास्ट ईयर एक सर्वे किया था, जो ईयरली टोल कलेक्शन है ऑल ओवर इंडिया से, जो रेवेन्यू सरकार को मिल रहा है वो 14,955 करोड़ रुपए का मिल रहा था जी।
और उन्होंने रिसर्च किया कि टोल नाकाओं के ऊपर जो गाड़ियां टोल देने के लिए खड़ी होती हैं, तकरीबन 85,000 करोड़ रुपए का डीजल और पेट्रोल वहां पर व्यर्थ जाता है ड्यू टू वो लाइन में लगे हुए हैं इस वजह से। और कई कीमती घंटे और कई कीमती जाने और सबसे कई जो कच्चे माल की गाड़ियां होती हैं जिसमें फल हैं, सब्जियां हैं, वो खराब हो जाते हैं जाम के कारण। तो हम सरकार से इस मौके पर सरकार से रिलैक्सेशन भी लेना चाहते हैं और जो उन्होंने हमें 25 दिन का टोल माफ किया था वो टोल भी उनको वापस करना चाहते हैं कि हमसे एक मुश्त टोल परमिट दे दिया जाए। हमारी 1,94,000 गाड़ी हैं ऑल ओवर इंडिया में, उसमें 15,000 करोड़ की जगह 20,000 करोड़ ले लिया जाए हमसे। एक बार में पूरे साल का टोल देने के लिए तैयार है। टोल मुक्त कर दे देश हमारा ये। आज मोदी सरकार इतने बड़े फैसले ले रही है तो एक फैसला ये भी लें। तो मतलब आप अपने ट्रकों के टोल के अलावा आप जनता का भी टोल भरने के लिए तैयार हैं? जनता का टोल भी भरने के लिए तैयार है। कोई कार ने टोल नहीं देना, किसी बस वाले ने टोल नहीं देना, किसी प्राइवेट व्हीकल ने टोल नहीं देना। कमर्शियल व्हीकल, प्राइवेट व्हीकल का टोल भी भरेगी। सबके बराबर टोल ट्रांसपोर्टर्स भरने के लिए तैयार हैं अगर उनकी गाड़ियों को टोल नाके पर रोकने की बजाय उनको स्मूथली चलने दिया जाए, क्योंकि उसकी वजह से जो डीजल जलता है उससे पोल्यूशन भी होता है और उससे इनका बहुत बड़ा नुकसान भी होता है। तो देखा आपने कि ट्रांसपोर्टर्स के बीच में सरकार के इस फैसले को लेकर निराशा भी है और गुस्सा भी है। आने वाले 2-4 दिनों में अगर चक्का जाम जैसी स्थिति हो जाए और चीज़ों की कीमतें अचानक से बढ़नी शुरू हो जाएं तो आपको हैरानी की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह का फैसला सरकार ने लिया है और जैसा कि ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि बिना तैयारी के ये फैसला लिया गया, तो इसकी वजह से अल्टीमेट जो परेशानी है ट्रांसपोर्टरों को तो झेलनी ही पड़ेगी, लेकिन आम जनता तक भी वो परेशानी पहुंचने वाली है। संजय गांधी, ट्रांसपोर्ट नगर से दिल्ली दर्पण के लिए लोकेश कुमार के साथ मैं अभिजीत ठाकुर।